आज हम लोग 10th क्लास स्पर्श बुक के गद्य खंड का 3rd चैप्टर तीसरी कसम के शिल्पकार इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका सार जानेंगे। पहले इसके हम जो लेखक हैं उनके बारे में बात करें तो जो इसके लेखक हैं प्रहलाद अग्रवाल जी, उनका जन्म 1947 में मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में हुआ था। जो प्रहलाद अग्रवाल जी हैं, इन्हें शुरू से ही फिल्मों के इतिहास, उनके अभिनेताओं के बारे में जानना, लिखना, फिल्मकार हैं, उनका इतिहास, इन सब में इनकी रुचि थी। तो इसको बारे में वो जानते हैं, चर्चा करते हैं और लिखते हैं। तो आज हम एक गीतकार जो कवि हैं शैलेंद्र जी, उनकी बनाई हुई फिल्म तीसरी कसम, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इससे पहले आपको बता दूं, आप फिल्मों के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते हो। हर फ्राइडे, हर शुक्रवार को कोई ना कोई फिल्म रिलीज होती है, आपको भी पता है। बहुत फिल्में आती हैं, जाती हैं। बहुत फिल्में ऐसी होती हैं कि आप फिल्म से, हॉल से निकलते हो, पिक्चर हॉल में, है ना, देख के फिल्म निकलते हो और आपको वो बहुत दिनों तक याद रहती है। बल्कि कई फिल्में तो दशकों तक में याद रहती हैं। और कई फिल्में ऐसी भी होती हैं, हम देख के बाहर आते हैं और हमारे दिमाग से वो एकदम अगले दिन ही गायब हो जाती हैं। तो बहुत तरह की फिल्में बनती हैं जो हमें बहुत समय तक याद रहती हैं। ऐसी ही एक फिल्म है बच्चे, जिसका नाम है तीसरी कसम। ये एक बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी फिल्म है जिसके बारे में हम आज बात करें। तो चलिए शुरू। तीसरी कसम में बेटा जिस अभिनेता ने फिल्म में इसमें अभिनय किया था वो है राज कपूर जी। वो राज कपूर जी ने आपके जो दादाजी और नाना जी है ना, उनसे बात करना। उस टाइम के वो बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही बड़े कलाकार थे। बहुत ज्यादा फिल्में करते थे, बहुत अच्छा अभिनय करते थे। और उनको इंडिया नहीं, पूरे रूस में, पूरे एशिया में उनको शोमैन के नाम से जानते थे, है ना। समझते हो, मतलब उनको ये उपाधि दी हुई थी, उनको नाम दिया गया था कि वो शोमैन है ना। तो उस वक्त इतना पॉपुलर होना विदेशों में बहुत बड़ी बात हुई। तो ये जो फिल्म है राज कपूर जी की, तो उस वक्त की है जब राज कपूर जी की जो संगम फिल्म है वो बहुत चली और उसने बहुत बिजनेस किया और बहुत ही लोकप्रियता हासिल की। तो उस वक्त जो राज कपूर जी थे, उनका जो कॉन्फिडेंस था बहुत हाई था और उन्होंने उसी वक्त इस फिल्म के लोकप्रिय होने के बाद बहुत पैसा भी कमाया, काफी पॉपुलर हुई थी। हिट होने के बाद, आज की भाषा में बोले तो हिट होने के बाद, उन्होंने 4 फिल्मों की घोषणा एक साथ की कि मैं 4 फिल्में बनाऊंगा। उनमें क्या नाम थे? एक फिल्म थी मेरा नाम जोकर, मैं और मेरा दोस्त अजंता, और चौथी थी सत्यम शिवम सुंदरम। तो ये फिल्में उन्होंने कहा मैं 4 फिल्में बनाऊंगा। लेकिन उनकी जो मेरा नाम जोकर थी, उसका फर्स्ट पार्ट बनाने में ही उनको 6 साल लग गए। 6 साल का पीरियड बहुत बड़ा पीरियड होता है। सोचो, 6 साल में केवल एक फिल्म बनना, ठीक है ना। तो उससे भी ज्यादा टाइम लग गया उनको एक फिल्म बनाने में। तो इन 6 सालों के बीच उन्होंने और फिल्मों में भी अभिनय किया और फिल्में भी उनकी आई। उन्हीं में से एक फिल्म थी जो शैलेंद्र जी ने बनाई थी, तीसरी कसम, जिसमें इन्होंने की अभिनय किया। तीसरी कसम फिल्म में राज कपूर जी ने अपने जीवन का, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे उत्कृष्ट अभिनय किया था। उत्कृष्ट समझते हो? सर्वोत्कृष्ट मतलब सबसे ऊपर, जो सबसे अच्छा, उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता, ऐसा अभिनय किया था उसमें उन्होंने। इतना जीवंत अभिनय किया, मतलब लगता ही नहीं था कि वो अभिनय कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना अच्छा अभिनय उन्होंने उस फिल्म में किया। तीसरी कसम की जो पटकथा है, जो इसकी कहानी है, फणीश्वर नाथ रेणु की पटकथा पर आधारित है। और इसकी जो इसको इतनी मार्मिकता से, इतनी संवेदना के साथ शैलेंद्र जी ने पर्दे पर उतारा कि ये इसकी पूरी ईमानदारी और सार्थकता से, मतलब इसमें कोई, इसका मतलब समझ रहे हो, इसमें ऐसा नहीं कि फिल्म है तो इसमें ये डाल देते हैं, ये मसाला डाल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी सार्थकता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उसे पर्दे पर उतारा। इसके बारे में यहाँ तक कहा गया है कि यह सेलुलाइट पर लिखी गई एक कविता है। सेलुलाइट मतलब रील पर, पर्दे पर उतारी गई एक कविता है। ये यहाँ तक इसके बारे में बोला गया। तो हम बात करते हैं तीसरी कसम की लोकप्रियता। तो बच्चे, तीसरी कसम जो थी, ये एक बात और है कि ये शैलेंद्र जी ने जो फिल्म बनाई, ये उनके जीवन की पहली और आखिरी फिल्म है ना।
आखिरी फिल्म थी। ये उन्होंने पूरे जीवन में, वो गीतकार थे, कवि थे, गाने लिखते थे, गीत लिखते थे, उन्होंने ये फिल्म बनाई और ये उनके बहुत दिल के करीब थी। दिल के करीब मतलब उन्होंने पूरी ईमानदारी और पूरे मन से बनाई, पैसे के लिए नहीं बनाई थी। तो जो फिल्म है, इसको कलात्मकता की, इसकी जो कलात्मक पक्ष है, इसका जो टेक्निकल पक्ष है, उसकी काफी तारीफ हुई। राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला, अवार्ड मिला। इसके बाद इसको बंगाल फिल्म एसोसिएशन द्वारा पुरस्कृत किया गया। मास्को फिल्म फेस्टिवल में भी इसको पुरस्कार मिला और इसकी बारीकियों को दर्शाया गया है। जिस तरह इसकी ईमानदारी के साथ फिल्म के एक एक जो सीन है उसको जिस बारीकी से फिल्माया गया है, उसकी सारे जो समीक्षक हैं उन्होंने भी इसकी काफी तारीफ। और बच्चे, ये राज कपूर जी थे, ये शैलेंद्र जी के काफी अभिन्न मित्र थे, बहुत पक्के दोस्त थे। तो जब शैलेंद्र जी इनके पास अपनी कहानी लेकर गए और कहानी सुनाई कि देखो देखो ये कहानी है, मैं इस पर फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो उन्होंने पूरे मन से, पूरी तन्मयता से उनकी कहानी सुनी और इसमें काम करने के लिए तैयार हो। लेकिन उन्होंने उनको बताया भी कि आप फिल्म बना रहे हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है, इसमें आप पहली बार फिल्म बना रहे हो, आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, फिल्म नहीं चली तो क्या होगा, इसमें पैसे इतने लगेंगे तो क्या होगा। तो उन्होंने जो फिल्म बनाने में खतरे आते हैं, जो रिस्क हैं, उनसे उन्होंने अवगत कराया। एक सच्चे दोस्त की तरह उन्होंने उनको उसके सारे जो भी नेगेटिव पॉइंट्स थे उन्होंने सारे बताए कि आप फिल्म तो बना रहे हो, लेकिन देखो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो उनको सारे जो खतरों से, रिस्क जितने भी हो सकते थे उनके बारे में बताया। और फिर उन्होंने मजाक में उनसे ये भी कहा कि मेरा पारिश्रमिक कितना होगा, है ना, मुझे कितने पैसे मिलेंगे इस फिल्म में काम करने के। जो शैलेंद्र जी थे वो शॉक्ड हो गए, उन्होंने कहा कितने पैसे, पता नहीं कितने मांगेंगे क्या। तो उन्होंने हंसकर, उनका जो स्वभाव था, उन्होंने हंसकर कहा मैं पूरा एडवांस लूंगा 1 रुपया। और कहते हैं कि उन्होंने 1 रुपये में, मतलब कि बिना पारिश्रमिक के इस फिल्म में, और ऐसा भी नहीं है कि पारिश्रमिक नहीं लिया तो मुझे एक इन्होंने ऑफर किया है, एक दोस्त ने किया है तो मुझे जबरदस्ती काम करना पड़ेगा तो निपटा दूं, ऐसा नहीं है। उन्होंने पूरे मन से, पूरे अपनी इच्छा से और पूरी जितने भी टैलेंट के साथ इस फिल्म को अपना 100% दिया, है ना, राज कपूर जी ने। और बहुत जीवंत अभिनय किया जिसकी आज तक मिसाल दी जाती है। अब जो राज कपूर जी ने उनको रिस्क तो बता दिया फिल्म बनाने का, लेकिन वो गीतकार होने के साथ साथ जो प्रहलाद अग्रवाल जी हैं उनको कहते हैं, कवि कहना ज्यादा पसंद करते हैं। कवि इसलिए कि बहुत संवेदनशील थे, इमोशनल थे। उन्हें ये फिल्म पैसे के लिए नहीं बनाई थी, ना उन्हें पैसा चाहिए, ना शोहरत चाहिए। कहते हैं ना आजकल नेम और फेम, तो उन्होंने नेम और फेम के लिए यह फिल्म नहीं बनाई। तो उन्होंने जब बताया, जैसे आजकल होता है ना कि ये इसमें ये गाने डाल दो, आइटम नंबर डाल दो तो फिल्म चलेगी, ऐसा कुछ नहीं था। उनके शैलेंद्र जी के दिमाग में जैसी फिल्म थी कि मुझे ऐसी बनानी है, उससे उन्होंने कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया। उन्हें मुझे किस तरह चीजें दिखानी है, उन्होंने चीजों को उसी तरह, उन्होंने अपने मन की सुनी, है ना, अपने दिल से बनाई वो फिल्म। तो उन्होंने किसी भी तरह का, उन्होंने उसमें पैसे कमाने के लिहाज से कोई भी चेंज नहीं करना चाहा, चाहे कितना ही रिस्क हो। उन्हें धन नहीं कमाना था, उन्हें नाम नहीं चाहिए था, उन्हें आत्म संतुष्टि ज्यादा अहमियत रखती थी, उन्हें सेल्फ सेटिस्फेक्शन ज्यादा जरूरी था। यह फिल्म बनाने को लेकर वो बहुत इमोशनली इस फिल्म से अटैच थे। तो वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन को ज्यादा महत्व देते थे कि ये फिल्म नहीं, ऐसी बननी चाहिए, दर्शकों को हम खराब चीज नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है पैसा कमाने के लिए हम उनको, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना के पेश कर दें। तो इस पर वो बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे थे जब फिल्म बना रहे थे। तो यह फिल्म में दिखाई भी देता है। बच्चों, आप कभी अपने दादाजी, नानाजी वगैरह से पूछना क्या उन्होंने वो फिल्म देखी है, और चाहो तो आप भी देख सकते हो। इसके गाने आपके दादाजी, नानाजी को इतने पॉपुलर हुए थे कि उन्हें आज भी बहुत अच्छे से याद होंगे, है ना। कितनी पुरानी बातें हैं सोचो, लेकिन कितने पॉपुलर गाने होंगे कि उन्हें वो आज तक याद हैं। लेकिन ये फिल्म बन गई, लेकिन इसमें मसाला नहीं था। आज की भाषा में मसाला बोलेंगे कि मतलब जो पिक्चर को हिट करा सके, ऐसा कुछ भी इस फिल्म में नहीं था। कुछ ऐसा आइटम सॉन्ग टाइप्स कुछ भी नहीं था। तो क्या हुआ, इसको जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो फिल्म में पर्दे पर रिलीज करते हैं, खरीदते हैं, इसको वितरक नहीं मिले, डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिले, और ये इसका कोई प्रचार नहीं हुआ, ठीक है ना, कोई प्रचार नहीं हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिले। यह फिल्म कब आई, कब चली गई, लोगों को
पता ही नहीं चला। और ऐसा नहीं था कि शैलेंद्र जी फिल्म उनकी ये पहली और आखिरी थी, लेकिन वो गीतकार तो थे, 20 साल से वो फिल्म इंडस्ट्री में थे। ठीक है, बहुत सारे उन्होंने गीत लिखे हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री के जो नियम थे या वहाँ किस तरह फिल्म चलेंगी, क्या मसाला डाले जाए, जानते ना हो, लेकिन वो किसी भी तरह का, वो एक कवि मन था, बहुत भावुक मन के थे, और वो अपनी जो उनके नैतिक मूल्य थे, मॉरल वैल्यूज थी, है ना, उससे वो किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहते। तो इसलिए उन्होंने एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई, वो चली या ना चली वो उससे उनको कोई मतलब नहीं था। उनके बहुत से गाने हैं जैसे कि मैंने कहा ना, वो अपनी वैल्यूज से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। एक फिल्म आई थी श्री 420, मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ कि क्योंकि आप लोगों के जमाने की नहीं है, अपने दादाजी से, नाना जी से जरूर पूछना, उनके टाइम की फिल्म है श्री 420, बहुत सुपरहिट है। उसका एक गाना है, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सिर पे लाल टोपी, उसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये गाना इतना पॉपुलर हुआ, ये शैलेंद्र जी ने लिखा था, और इसके बोल इतने गहरे नहीं है, लेकिन उनके गीत में एक कुछ था जो सिर्फ शैलेंद्र जी ही लिख सकते। एक गाना और था जिसमें कुछ लाइन थी, रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां। तो अब जो इसके संगीतकार थे शंकर जयकिशन जी, वो कहने लगे, भाई ये क्या बात हुई, रातें दसों दिशाओं से, अब 10 होती है, 10 दिशाएं कहाँ होती हैं? लोगों को तो 4 दिशाएं मालूम है, आप लोग भी कहते हो ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो 4 दिशाएं होती हैं, ये 10 दिशाएं क्या होती हैं? शैलेंद्र जी कवि थे ना, कवि के हिसाब से वो 10 दिशाएं जो कह रहे थे, वो बोले कि शंकर जयकिशन जी ने बोला, इसको भाई कर 10 नहीं चलेगा और ये गाना हिट नहीं होगा, क्योंकि लोग तो 4 दिशाएं जानते हैं, आप ये थोड़ी है कि कुछ भी कह दोगे, कुछ भी लिख दोगे। लेकिन उन्होंने कहा ये साहित्यिक भाषा है, और हम पैसा कमाने के लिए, लोगों की पसंद के लिए, ऐसा नहीं है, 10 दिशाएं साहित्यिक भाषा का है तो हमें वही लोगों को देना चाहिए, लोगों की जो पसंद के है उसको परिष्कृत करना चाहिए। परिष्कृत समझ रहे हो ना, उसको उभारना चाहिए, उठाना चाहिए, ना कि गिराना चाहिए। तो वो किसी भी तरह से इसमें चेंज करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए, और ये गाना सुपरहिट हुआ, है ना, ये गाना सुपरहिट हुआ। ये गाना है, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। इसके एक अंतरे की लाइन है ये कि रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां। तो ये गाना आपने भी सुना होगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल ना सुना हो, और कभी डाल के देखना। तो ये श्री 420 के बहुत बहुत सुपरहिट गाने हैं, और आज भी सुने और सुनाए जाते हैं। तो ये शैलेंद्र जी के लिखे हुए गानों की हम बात कर रहे हैं। अब हम इसमें कहेंगे कि साहित्य के पारखी थे शैलेंद्र जी। तीसरी कसम जो है, ये एक साहित्यिक रचना को उन्होंने 100% उसी ईमानदारी से पर्दे पर उतारा। उसके साथ आजकल आप देखते हो ना कि किसी नॉवेल पे फिल्म बनती है, तो उसमें कहते हैं ये तो फिल्म बनेगी तो उसमें इतने चेंज तो करने पड़ेंगे, नॉवेल अलग बात है, फिल्म अलग बात है। लेकिन नहीं, उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ एक साहित्य पर, एक साहित्य की मार्मिक कृति पर फिल्म बनाई, और पूरी ईमानदारी से उसको जो किरदारों को जिया उन्होंने। जो उसका मेन नायक है, किरदार है हीरामन, जो एक गाड़ीवान है, गाड़ी चलाता है, उसके रूप में जो राज कपूर जी हैं, उनका अभिनय एक बिल्कुल देहाती गंवार गांव का बने हैं, जो सोच भी नहीं सकते। जो उनका व्यक्तित्व उस वक्त इतना बड़ा हो चुका था पूरे विश्व में, उस वक्त उन्होंने एक बिल्कुल भुच्च गंवार गाड़ीवान का रोल किया है, और उन्होंने उसमें अभिनय नहीं किया, वो उसमें हीरामन जो उस नायक का नाम है उसमें इस प्रकार ढल जाते हैं कि मानो वो राज कपूर है ही नहीं। और इसी प्रकार उसकी नायिका जो हीराबाई हैं, वो जैसे नाटक होते हैं गांव गांव जाके, पहले नाटक होते थे बेटे मनोरंजन के लिए ना, अब जैसे फिल्में नहीं थी, साधन नहीं थे, वो उस टाइम की कहानी है जबकि सिनेमा नहीं थे। और जो कहानी में दिखाया गया है कि उस टाइम की कहानी थी, तो मनोरंजन के लिए गांव गांव जाकर उनको नौटंकियां कहते थे, नाटक होते थे। तो उसकी वो एक्ट्रेस, उसकी नायिका थी जो जगह जगह नाटक होते थे उनमें अभिनय करती थी, उसका जो उनका नाम था हीराबाई, उसको वहीदा रहमान जी ने अभिनीत किया था उस रोल को। वो उस वक्त जो वहीदा रहमान जी थी, बहुत ऊंचाई पर थी उनका कैरियर, बहुत बुलंदियों पर था उनका कैरियर, लेकिन वो
बहुत सादी सिंपल प्लेन छींट वाली, छींट का मतलब है बहुत सिंपल प्रिंटेड साड़ी पहन के हीराबाई को, उसके कैरेक्टर को अपने अंदर उतारती हैं। वो एक बहुत स्वाभाविक अभिनय करती हैं, वो बहुत ही नेचुरल सहज अभिनय करती हैं। तो इस प्रकार इस फिल्म में जो उनकी आंखें, एक जगह एक लाइन आती है जब राज कपूर जी मतलब कि नायक हीरामन उससे पूछते हैं मन का मतलब समझती हैं आप, तो वो उस वक्त, ये बारीकियां हैं फिल्म की, वो जिस वक्त बोलती कुछ नहीं अपनी आंखों से उसका जवाब देती हैं। उनकी आंखों का जवाब देने का मतलब उनकी आंखों में जो भाव होते हैं, है ना, कितना कुछ कह देते हैं वो भाव, ऐसे भाव जो 1000 शब्दों से बड़े होते हैं। इस प्रकार लेखक ने उसको विस्तार से बताया कि इस प्रकार उन्होंने अपनी अभिनय को इस गहराई तक अंजाम दिया, इस गहराई तक अभिनीत किया। हमारी फिल्मों की एक जो सबसे बड़ी जो शैलेंद्र जी थे वो एक कवि भी थे। उन्होंने इसलिए लाग लपेट को कभी भी महत्व नहीं दिया। हमारी फिल्मों में क्या होता है आजकल की में, आप लोग भी देखते हो फिल्में, ऐसा तो है नहीं, है ना, तो क्या है किसी चीज को एक्सट्रीम लेवल पर पर्दे पर मतलब बहुत बड़ा करके दिखाते हैं। दुख होगा तो उसको, दुख को इतना महिमा मंडित किया जाता है, महिमा मतलब बहुत बड़ा करके उसको बहुत ही ज्यादा महिमा मंडित कर दिया जाता है कि ओहो ऐसा है, पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब हम लोगों को, दर्शकों को, ऑडियंस को इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है ना, हद से ज्यादा चीजें दिखा के एक्सट्रीम लेवल तक ले जाते हैं। जबकि उस फिल्म में एक दुख भी है तो बहुत सहज अभिव्यक्ति है। हम लोगों के जीवन में जैसे दुख आता है, ठीक है, उसको हम लोग दुख के साथ जीते भी हैं, खाते भी हैं, रहते भी हैं। ऐसा तो नहीं है कुछ ऐसा कर गुजरते हैं कि ओहो अब तो हमें रहना ही नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है ना। दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, लेकिन हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करते ना, उसके साथ जीते हैं। ऐसे ही इस फिल्म में अभावों वाली जिंदगी भी है, अभाव है, लोगों के दुख हैं, लेकिन उसके साथ वो हंसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, उनके सपने भी हैं और अभाव भी हैं ना। तो सब चीजें बैलेंस लेकर चले हैं। उनके गीतों में भी है भाव है, उनके गीतों में करुणा है, दुख है, लेकिन उससे जूझने की भी प्रेरणा है। उस दुख को पीछे छोड़कर आगे निकल जाने के लिए हौसला भी दिया जा रहा है। तो इस प्रकार हमारे जो कवि शैलेंद्र जी थे, उनमें यह बहुत बड़ी एक खूबी थी जो उनको औरों से अलग कर दी। जो तीसरी कसम का एक गाना है, कुछ गाने हैं जो बहुत बहुत पॉपुलर हुए थे जब ये इसमें एक गाड़ी चलाने, जो हीरामन कैरेक्टर है जो राज कपूर जी ने जिया है, अभिनीत किया है, वो जब हीरामन गाड़ीवान है, गाड़ी चलाते हुए मस्ती से गाना गा रहा है, चलत मुसाफिर मोहली और पिंजरे वाली मुनिया, ये बहुत पॉपुलर हुआ है। और जिस मस्ती से गाते हैं वो मतलब यादगार बन गया गीत। ऐसे ही एक दुख का गीत है, एक सैड सॉन्ग भी है इसमें, जो कि है सजनवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग ना बाँचे कोई, सजनवा बैरी हो गए हमार। मुकेश जो हमारे गायक हैं, स्वर्गीय मुकेश जी हैं, उन्होंने गाया है और इतनी दर्द भरी आवाज में इतनी उसको भावनाओं को महसूस करके गाया है कि ये भी एक बहुत मेमोरेबल, बहुत यादगार गीत बन पड़ा है। तो इस प्रकार यह फिल्म शैलेंद्र जी के लिए और राज कपूर जी के लिए, जो कि इसमें जिनकी अभिनय बहुत ऊंचाई पर था, जिनकी इस फिल्म में जिनकी आंखें बातें करती हैं, मासूमियत अपने नेक्स्ट लेवल पर थी, और वहीदा जी का अभिनय बहुत स्वाभाविक और दिल को छूने वाला। तो इस प्रकार, और शंकर जयकिशन जी ने इसमें संगीत दिया है, मुकेश जी ने अपनी आवाज दी है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर ये बहुत ही एक यादगार फिल्म है तीसरी कसम, जिसके बारे में हमने आज विस्तार से पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।